Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. उमा, रवादा अगर वफा होगा। भाई माशाल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत ही प्यारी है बेटा। ज़बानी याद है सारा कलाम तुम्हें तो। बस ऐसे ही हमेशा सबका साथ देते हुए पढ़ा। बेटा मैं चाहती हूँ कि दुआई कलमात तुम पढ़ो। हाँ रहने देना अम्मी। देखे तो सही सारा कितना कंफ्यूज हो गई है। बेटा अल्लाह रसूल के जिक्र पे झिझक कैसी? ये तो नसीब वालों को सादत नसीब होती है नाम लेने की। पढ़ो तो। हाँ पढ़ो बेटा। अब माइक दीजिए। ये लो माइक। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगती हूँ। माशाल्लाह आपकी बहू की आवाज तो बहुत ही प्यारी है। क्या समा बांधा है। वाकई बहुत प्यारी आवाज है। इतने अरसे के बाद कोई दुआ दिल को लगी है। हर दुआ पे आमीन कहा है। जीती रहो बेटा। जज़ाकल्लाह। आंटी आप चेंज कर लें, फिर मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ। क्या हुआ माँ? सारा की कोई बात बुरी लगी है आपको? बातें पहले बुरी लगा करती थी, लेकिन सच कहूं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से इसने दुआ मांग के हम सब का दिल जीता है ना, और फिर मेहमानों की तरह बैठी नहीं रही, एक टांग पे खड़ी होकर जरीन की हर काम में मदद कर रही थी। अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारा इंतखाब गलत नहीं था। पहले तुम्हारे लिए नापसंदीदगी मैं खुलकर किया करती थी, और आज तुम्हारे लिए पसंदीदगी का इजहार दिल खोल के करूंगी। इधर आओ मेरे पास। हाथ ला। उमा, उमा, आप नहीं जानते, मुझे इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार था जब आप सारा को दिल से कबूल करके अपने गले लगाएंगी। बेटा रिश्ते वही होते हैं जो दिल से कबूल किए जाएं।
बिना दिल के रिश्ते तो सिर्फ मजबूरी में निभाए जाते हैं। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अब तुम लोग जाके आराम करो, सारा भी बहुत थक गई होगी। जी माँ, शब खैर। ये सारा आज भी ऑफ पर है? नहीं सर, शायद वो लेट हो गई हैं। ऑफिस टाइमिंग का उन्हें पता नहीं जब वो लेट हो गई है। पिछले 15 मिनट से क्लाइंट मेरे रूम में वेट कर रहा है और सारा मीटिंग कॉल करके अभी तक नहीं आई है। सर हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस गई हूँ। आप खुद से अंदाजे लगाते रहेंगे, उन्हें कॉल भी करेंगी? जी सर, मैं कॉल करके पूछती हूँ। शुक्र है तुम्हें माँ का ख्याल तो है। आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, शायान लाया था मोहल्ले से एक डॉक्टर को। अब जैसी परवाह तुम्हें माँ की है, वैसी परवाह मेरी बाकी औलादों को कहाँ। इसलिए तो मेरा भी दिल सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता है। लेकिन तुम्हें एहसास ही कहाँ माँ की बेचैनी या बेसुकूनी का। जब देखो बस अपने ससुराल वालों की खिदमतों में लगी रहती हो। खिदमतें ही तो दिल जीतती हैं अम्मी। ये देखिए, आंटी ने खुद पहना है, अच्छी है ना? ज्यादा खुश मत हो अपनी सास की मेहरबानियों पर। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी उसने कोई ना कोई साजिश जरूर सोच कर रखी होगी। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद सबके सामने मुझे दिल से कबूल किया है। हाफाइजा, क्या? मैं अभी आती हूँ। क्या बात है सारा, इतनी परेशान क्यों? मैनेजर बहुत गुस्से में है, मैं बाद में बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब देखो मिसेस ग्रैंड का जब हम कर रहे हैं तो एम से मूवमेंट, ओके ओके, और रेस्पिरेशन, फिर सेंसिटिविटी और ग्रोथ। इनकी स्पेलिंग्स भी कल हमने याद की थी, सही? और उसके आगे फिर न्यूट्रिशन। पापा आ गए। इससे हो, पढ़ाई हो रही है? जी पापा। कैसा पढ़ रही है? काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है, बहुत जल्दी पिक कर लेता है नाइल। गुड, इस पर मेहनत करो तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जी। तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो तो बाद में आउटिंग पर जाते हैं। ओके पापा। नाइल, अब मैथ्स पढ़े? जी। कल आपका मैथ का टेस्ट था? जी। कौन सा चैप्टर किया था कल हमने? कल हमने 2 किया था, आज हमें 3 करना है। ठीक है। सारा नहीं आई अभी तक? माँ, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, आने वाली होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। कल ऑफिस मत जाना। नहीं अम्मी, सारा को ऑफिस जाने दे, मैं मैनेज कर लूंगी। किसी को इनवाइट किया है क्या? वो जरीन की नंद ने ना अपने बेटे के लिए हानिया को पसंद किया है। बहुत तारीफें करके गई है हमजा की। हमजा है ही इतना अच्छा, आप सब लोग भी मिलेंगे तो इम्प्रेस हो जाएंगे। तुम लोगों ने तो मेरा इश्तियाक और बढ़ा दिया उससे मिलने का। हाँ, इंशाल्लाह अगर वो लड़का अच्छा हुआ और मेरे बेटों को पसंद आ गया तो मैं बात ठहरा दूंगी। क्यों अली? जी माँ, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं चाहती हूँ किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, सारे इंतजामात बहुत अच्छी तरह से हों। एक्सक्यूज मी। अम्मी, सारा पहले ही काफ़ी ऑफ कर चुकी है। मैं नहीं भाभी, मैं मैनेज कर लूँगी। आंटी आप परेशान ना हो। जीती रहो बेटा। अम्मी, क्या अब आपको मुझ पे भरोसा नहीं रहा, या फिर
आपको लगता है कि मैं घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती? नहीं नहीं नगीन, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन आजकल ना तुम कुछ उलझी उलझी परेशान सी रहने लगी हो, तुम्हारा ध्यान कहीं बटा रहता है, इसलिए सारा से कह दिया। कोई बात नहीं, तुम दोनों मिलके इंतजामात देख लेना, ठीक है? जी। हेलो, क्या हुआ? किस बात की परेशानी है? सारा, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? सब ठीक है ना? अली मेरी जॉब चली गई। अब चली? लेकिन क्यों? तुम तो बहुत सालों से वहां काम कर रही थी, बहुत पुरानी एम्प्लॉय थी वहां की। प्राइवेट जॉब्स में ऐसे ही होता है, कितनी भी पुरानी मुलाजमत हो, बस एक तो गलतियों की मार होती है। एक सेकंड में जॉब से बाहर करते थे, ये भी नहीं सोचते कि इंसान मजबूरी में ही जॉब करता है ना, पैसे ही निकाल देते हैं, कहाँ से खर्चे पूरे होंगे। नई जॉब कोई आसानी से मिलती है पर कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हें सपोर्ट। मुझे आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लो मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन रो तो मत। और शायान है ना, वो तो अब तक सेटल हो चुका होगा। पता नहीं हुआ भी है कि नहीं, मुझे अम्मी की परेशानी का ख्याल रहा। मैंने अभी तक उनको जॉब खत्म होने का बताया नहीं है, पहले ही इतनी परेशान रहती हैं वो। मैं डरती हूँ कहीं मेरी जॉब का पता चलेगा तो उनका शुगर लेवल ना डाउन हो जाए या वो स्ट्रेस ना ले लें। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कहो तो मैं बात करूं तुम्हारी जॉब की। नहीं अली, आपका मार्केट में एक नाम है, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी जॉब के लिए किसी से बात करें। और शहीद भाई को भी ये बात पसंद नहीं आएगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा आपसे फेवर लेना। एक तो यार जो तुम्हारी हद से ज्यादा खुददारी है ना, मैं इसका क्या करूं? कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन इतना बेस नहीं हो कि अपनी बीवी की मुश्किलात से यूं फिर। तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो। रिलैक्स होने वाली फीलिंग शायद हम जैसों के लिए बनी ही नहीं है। इतनी जिम्मेदारियां हैं कंधों पर। तो अगर जिम्मेदारियां निभानी है तो अपने हाथ पैर चलाओ, इस तरह रोने से तो कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करोगी तो जॉब भी मिल जाएगी। और प्लीज कुछ जिम्मेदारियां शायान के कंधों पे भी ढालो।